बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से झारखंड सुषमा नामक पाठ 10, जिसके रचनाकार हैं सत्यदेव शांतिप्रिय। यह पाठ एक कविता है। इस कविता में हमारे झारखंड राज्य की विशेषताओं का वर्णन है। यहाँ के महापुरुष, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, वैभव, वाणिज्य इत्यादि का उल्लेख करती यह कविता हमारी आंखों के सामने झारखंड का एक मनोरम शब्द चित्र खींच देती है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं बच्चों, और कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देखेंगे। पहला पैराग्राफ है, धवल चांदनी में गिरिवन को झूम झूम गाते देखा है। नील गगन की शोख चांदनी यूं शालों पर थिरक रही है, जैसे सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। अब आप देखिए, पाठ का नाम है झारखंड सुषमा। तो सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य। झारखंड तो आपके राज्य का नाम है, और सुषमा का मतलब है सौंदर्य। तो झारखंड का जो सौंदर्य है उसके बारे में इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे, और पाठ में संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ देखेंगे। धवल चांदनी में गिरिवन को झूम झूम गाते देखा है। नील गगन की शोख चांदनी यूं शालों पर थिरक रही है, जैसे सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। अब देखिए, धवल मतलब होता है बिल्कुल उज्जवल, चांदनी का मतलब होता है चांदनी रात। और यहाँ पर आप देखिए एक ही शब्द दो बार आया है, झूम झूम। जहाँ एक ही शब्द दो बार आता है उसको बच्चों कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म, यानी दो शब्दों का जोड़ा। यहाँ पर भी आया है दो शब्दों का जोड़ा, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। गिर वन, बीच में गिर मतलब पर्वत, वन मतलब जंगल, और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। देखिए यहाँ पर। अब चलिए इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताती हूँ। कैसे लिखना है बच्चों इसका संदर्भ प्रसंग। मान लीजिए एक पैराग्राफ आपको एग्जाम में आ जाता है, तो आपको लिखना कैसे है। यह पंक्तियां हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 10 झारखंड सुषमा से ली गई है, जिनके रचनाकार सत्यदेव शांतिप्रिय हैं। कवि ने इसमें झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। प्रसंग है, कवि इन पंक्तियों में चांदनी रात के मनोहर दृश्य का वर्णन करते हैं, जिसमें झारखंड का वन प्रदेश चांदनी में झूमता और नाचता दिखाई देता है। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि चांदनी रात में झारखंड के पर्वत, वृक्ष, वन ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे उत्साहित होकर नृत्य कर रहे हों। नीले आकाश की ठंडी चांदनी सखुआ के पेड़ों पर इस प्रकार नृत्य करती है, जैसे वह संगीत के 7 सुरों के साथ चंद्रमा के सिंहासन से उतर आई हो। भू पर छन आती प्रकाश में गरल सुधा मिलते देखा है। गरल मतलब होता है विष, जहर, सुधा मतलब अमृत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली भी लाइन में एक पर्यायवाची शब्द था गिरिवन। गिरि मतलब पर्वत, पहाड़, वन मतलब जंगल। और ऐसे ही अब दूसरा यहाँ पर आया, गरल सुधा मिलते देखा है, यानी अमृत और विष को एक साथ मिलते देखा है। पूर्णोदय बिरसा कान्हू का सीधो कान्हू के बारे में है। झारखंड अवतार नागपुरी कुरमाली खड़िया मुंडारी परिवार। इसका भाषा संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। यह पंक्तियां भाषा मंजरी की कविता झारखंड सुषमा से ली गई हैं। इसके रचयिता सत्यदेव शांतिप्रिय हैं। कवि इस अंश में झारखंड की धरती, इसकी प्रकृति और यहाँ के जनजातीय समाज की झलक इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भावार्थ है बच्चों, कवि कहते हैं कि झारखंड की धरती पर फैला प्रकाश मानो विष और अमृत का संगम कर रहा हो। गरल सुधा यानी विष और अमृत का संगम मतलब मिलन कर रहा हो। यहाँ हमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे जननायकों की गौरव गाथा भी देखने को मिलती है। साथ ही नागपुरी, कुरमाली, खड़िया और मुंडारी जनजातियां मिलजुल कर यहाँ की संस्कृति को जीवंत बनाए रखती हैं। हुंडरू
जोना के जलप्रपात का कल निनाद होते देखा है। सरहुल कर्मा टूसू के दिन घर मंदिर बन जाते हैं। मानो सुरगण धरती पर आ स्नेह सुधा बरसाते हैं। अब यहाँ पर भी हुंड्रू जोन्हा के जलप्रपात, जलप्रपात यानी जो आपके झरने हैं, उन झरनों का कल निनाद, जब झरने का पानी गिरता है तो कैसे कल कल की आवाज आती है। निनाद यानी जो उसकी आवाज आती है, वैसे कल निनाद होते देखा है। सरहुल कर्मा टूसू के दिन घर मंदिर बन जाते हैं। सरहुल कर्मा और टूसू यहाँ का पवित्र त्योहार है। ऐसे में घरों को फूलों से सजाते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर को इतना सजा दिया जाता है कि घर मंदिर के जैसा खूबसूरत दिखने लगता है। मानो सुरगण यानी देवतागण धरती पर आकर के प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। स्नेह मतलब प्रेम, सुधा मतलब अमृत। स्नेह रूपी प्रेम की वर्षा करते हैं, बरसाते हैं यानी वर्षा करते हैं। संदर्भ है, यह पंक्तियां भाषा मंजरी के पाठ झारखंड सुषमा से ली गई है, जिसके रचयिता सत्यदेव शांति प्रिय हैं। प्रसंग यह है कि कवि सांस में झारखंड के जलप्रपातों, यहाँ के प्रमुख पर्व त्योहारों का चित्रण कर रहे हैं। कवि द्वारा झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया गया है। भावार्थ यह है कि कवि कहते हैं कि झारखंड के हुंड्रू और जोना जलप्रपात का जल निरंतर कलकल की मधुर ध्वनि करते हुए बहता है और सरहुल कर्मा टूसू जैसे त्योहारों के समय पूरा झारखंड आनंद और भक्ति में डूब जाता है, मानो हर घर एक मंदिर बन गया हो। इस समय धरती पर जैसे अमृत बरस रहा हो और वातावरण आनंदमय हो जाता है। वंशी मांदर की मादक धुन पर कटिबद्ध नर्तन करते देखा है। यहाँ का जो प्रसिद्ध वाद्य है वंशी और मांदर, उनकी मादक धुन, धुन मतलब जो आवाज होती है वाद्य यंत्रों की, और मादक मतलब मदहोश करने वाली, उस आवाज को के ध्वनि को सुनने पर कटिबद्ध नर्तन करते देखा है। एकदम अच्छे से नाच करते, नर्तन मतलब नृत्य करते देखा है। स्वर्ण रेखा दामोदर जैसी नदियों का संयोग, जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अद्भुत उपयोग। संदर्भ देखते हैं, यह पंक्तियां भाषा मंजरी के पाठ झारखंड सुषमा नामक पाठ से ली गई। इसके रचयिता सत्यदेव शांति प्रिय हैं। प्रसंग है कि कवि सांस में झारखंड के वाद्य यंत्रों, नृत्य और नदियों की महत्ता का उल्लेख कर रहे हैं। कवि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कब भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जब झारखंड में बांसुरी और मांदर की मधुर ध्वनि गूंजती है तो यहाँ के लोग आनंद पूर्वक नृत्य करने लगते हैं। स्वर्ण रेखा और दामोदर जैसी नदियों के जल से विद्युत उत्पादन होता है, जिसका उपयोग झारखंड वासी बड़े गर्व से करते हैं। नाना खनिज संपदा में नित्याम मणि मिलते देखा है। सर्वधर्म का धर्म क्षेत्रीय सिद्धपीठ साधक का अद्भुत चमत्कार है देखा वैद्यनाथ बाबा का। यह पंक्तियां भाषा मंजरी के पाठ झारखंड सुषमा से ली गई हैं। इसके रचयिता सत्यदेव शांति प्रिय हैं। इस पाठ के माध्यम से कवि ने झारखंड के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। प्रसंग यह है कि कवि संस में झारखंड के खनिज संसाधनों, धार्मिक महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया गया है। भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि झारखंड की खनिज संपदा से भरपूर है। इसमें कोयला, श्याम मणि यानी कोयला, श्याम का मतलब होता है काला और मणि का मतलब होता है, यहाँ जो कोयला है वो श्याम मणि है, प्रमुख है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यह भूमि सर्वधर्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर अपने अद्भुत चमत्कारों और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ और अंतिम है, काव्य सृजन और लोक कला से लोक धर्म फलते देखा है। ज्योतिर्गमय ध्येय साथ ले पीठ ज्ञान के चलते हैं। विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, कला के पुष्प नित्य नव खिलते हैं। विविध अद्यतन विषय विभूषित गुरुकुल को चलते देखा है। यह पंक्तियां भाषा मंजरी की झारखंड सुषमा नाम से ली गई हैं, जिसके रचयिता सत्यदेव शांति प्रिय हैं। प्रसंग है कि कवि अंश में झारखंड की कला, संस्कृति और विकास के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करते हैं और झारखंड के सौंदर्य का मनोरम वर्णन इस पाठ में किया गया है।
भावार्थ है बच्चों का। और अंतिम है कि कवि कहते हैं कि झारखंड लोक कला, जीवन शैली और संस्कृति से परिपूर्ण है। यहाँ की कला और परंपरा समाज को अधिक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। विज्ञान, कृषि, व्यापार, कला के क्षेत्रों में यहाँ निरंतर प्रगति हो रही है और नई नई उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। यहाँ की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत नाम है। धन्यवाद।